WWE फैन 2026 की शुरुआत एकदम सही अंदाज से हुई है। इस हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जनवरी 2002 एपिसोड बफेलो न्यूयॉर्क से लाइव था और शो में 3 घंटे का फॉर्मेट में वापसी करते पुराना माहौल गर्म कर दिया। नए साल का एपिसोड था, एक्शन और सबसे तो बनते ही थे। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप टेंशन मत लो, यहाँ है इस हफ्ते के स्मैकडाउन का रिव्यू हिंदी में। शो की शुरुआत नमीज ने की हमेशा की शिकायतें करते हैं। साल का पहला एपिसोड देख के इसको 2016 की ये वायदा की जब पहली बार को शुरुआत में देखना चालू किया तब भी तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर था मिस का, लेकिन सीरियस कैरेक्टर था 2016 का जो फीड भी हुई है जिगलर के साथ। और उस टाइम जो पैशनेट प्रोमो होते थे मिस के रहा है कि उन्हें जॉन सीना के फाइनल में रन में मैच में पास कर दिया और लॉकर रूम बच्चों से भरा पड़ा है। तभी आया शो का बड़ा सरप्राइज, सैंडी ऑर्टन के एंट्री स्टेडियम में आरक्यू के नारों से गूंज रहा था और उनके गाने से अच्छे से गा रहे तो मीज ने सोचा शायद ऑर्टन उनके साथ देंगे और उन्हें मीज के टीम बनाने का ऑफर दिया। पर रैंडी ऑर्टन रिंग में आया तो बात नहीं की, लेकिन पहले डर आया फिर छाती थपथपाई मिस की अच्छे से गा रहे तो मीज ने सोचा शायद ऑर्टन उनके साथ आया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद घूमते घूमते आरक्यू दिया। उसके बाद फिर घूमते हुए बात कर पब जब अरीना में पब्लिक फोटो देखते वन मोर तो हैप्पी न्यू ईयर को विश करते हुए एक और आर्क को जड़ दिया अब दमीज को। और जो मीज ने जो सेल किया वो दूसरी बार वाला भी। फिर इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता कार्मेलो अगेंस्ट जॉनी गार्गानो। कार्मेलो ने अपना यूएस टाइटल सक्सेसफुल किया उनके खिलाफ। उन्होंने कमाल का मैच दिया, क्राउड इसी ऑसम के नारे लगा रहा था। रिजल्ट कार्मेलो ने अपना फर्स्ट 48 और फिर नथिंग बट नेट रिटर्न सक्सेसफुली कर लिया। मैच के बाद इले रेगुना के मेलो को चैलेंज करने का संकेत दिया। मैच के बाद एक इलिया से बात करते हुए उन्होंने रीमैच का वादा किया, साथ ही मिस का मजाक उड़ा दिया कि मिस ने उसे अकेला छोड़कर उसका भला कर दिया, क्योंकि कार्मेलो का कहना था कि तुमने छोड़ा था उसके बाद ही पहला। इसके बाद फिर बैक स्टेज से एक सेगमेंट आ गया। पहली बार बैक स्टेज सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन को रिटोट आमने सामने काफ़ी टाइम बाद रैंडी ऑर्टन ने साफ बोल दिया कि जब तुम एक्टर से नहीं मैं तुम्हारे डब्ल्यू टाइटल के लिए आऊँगा। रिस्पेक्ट के साथ एक बड़ी वार्निंग दी थी निकोलडिस ने कोडी को वार्न किया कि वो ड्रू पर पहले हमला ना करे वरना उनका टाइटल छीन लिया जाएगा। काश इस बार भी दिखा के ना छोड़ दे बस बात की रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड की फ्यूड। फिर इसके बाद सैमी ज़ैन और ट्रिक विलियम का डेब्यू। सैमी ज़ैन का प्रोमो था। सैमी ज़ैन रिंग में आके एक इमोशनल प्रोमो दी, वर्ल्ड चैंपियन के बनते देखना चाहता है। तभी एनएक्सटी सेंसेशन ट्रिक विलियम ने अपने स्मैकडाउन पे एंटर की। ट्रिक ने कहा कि वो सैमी से पर्ल दोनों के बीच में काफ़ी टेंस आर्ग्यूमेंट था। बैकस्टेज अपडेट निकोलडिस ने बाद में ट्रिक विलियम और रे फिनिक्स का मैच अगले हफ्ते के लिए बुक कर दिया क्योंकि इसके बाद वुमेन्स यूएस टाइटल का मैच आता जूलियन फाइनली चेल्सी को हराकर अपना वुमेन्स सेकंड टाइम यूएस चैंपियन जीत लिया, लेकिन चेल्सी ने स्ट्रेंजर्स थीम का बहाना बनाकर कोशिश की थी पर निकोलडिस ने उनकी एक न सुनी। न्यू वुमेन्स यूएस चैंपियन जूलिया चेल्सी का मैच हुआ। जूलिया और चेल्सी के बीच में कांटे टक्कर। चेल्सी ने बचाने की कोशिश बहुत की लेकिन जूलियन पावर दिखा गया, वो आगे टिक न पाया और उन्होंने रिजल्ट जूलियन नॉर्दर्न लाइट बॉम्ब लगाकर चेल्सी को हराकर नई वुमेन्स चैंपियन तो बन गए। लेकिन कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, बस टाइटल चेंज बस चलो। सेगमेंट की शुरुआत कोडी हुई जो गुस्से में बैकस्टेज ड्रू मैकिंटायर को ढूंढ रहे थे, लेकिन ड्रू ने उसे वहां नहीं बल्कि टाइटन बड़ी स्क्रीन पर दर्शन दिए। कोडी के पर्सनल टूर बस कोडी एक्सप्रेसवे के अंदर बैठे थे। ड्रू ने कोडी को प्रोवोक किया करते हुए कहा कि उनकी लाइफ कितनी प्रेडिक्टेबल है और वनीला है। उन्होंने कोडी की सबसे डस्टी रोड के साथ एक पुरानी फोटो का एल्बम उठा लिया। ड्रू ने अनाउंस किया कि ये उनका मैच अगले हफ्ते बर्लिन जनवरी में होगा और ये मैच नहीं बल्कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल होगा। उन्होंने तीनों स्टेजेस को रिवील किया। पहला स्टेज नॉर्मल रेसलिंग में जहां ड्रू साबित करना चाहता है कि वो टेक्निकली बेहतर है। फिर इसके बाद स्टेज 2 फॉल्स काउंट एनीवेयर जहाँ पे कोई रूल नहीं होंगे और पूरे अरीना में कहीं पर भी पिनफॉल हो सकता है। तीसरा स्टेज जो अगर स्टील केज मैच, अगर मैच बराबर रहा तो दोनों एक ही पिंजरे में बंद होंगे या निकल पाएंगा। फिर यहाँ से ड्रू ने अपने सब गंदे काम करने शुरू कर दिए। ड्रू ने डस्टी रोड की फोटो के बारे में कहा कि डस्टी ऊपर से नहीं देख रहे बल्कि नीचे से हेल से कोडी को देख
हेल से कोडी को देख ड्रू ने फोटो फ्रेम तोड़ दिया और फोटो फ्रेम तोड़ दिया, पैर रखकर उसे कुचल दिया। फोटो कोडी ने देख के पागलों की तरफ भागे, लेकिन तब तक ड्रू वहां से निकल चुका था। जब कोडी अचानक रिंग में पहुंच चुका था उस टाइम तक वहीं फोटो और एक लाइटर कोडी रिंग के तरफ दौड़े, लेकिन निक ऑल्ड्रिच ने पहले ही रूल रखा था कि अगर कोडी ने ड्रू को मैच पे पहले की शर्त थी हाथ लगा तो उसे टाइटल छीन लिया जाएगा। सिक्योरिटी ने कोडी को रोका और उनकी आंखों के सामने ड्रू ने डस्टी रोड और कोडी की फोटो को आग लगा दी और कचरे के डिब्बे में ट्रैश कैन में टिक के हेल्पलेसली रोते हुए गुस्से में चिल्लाते रह गए। यह स्मैकडाउन का 10 on 10 सेगमेंट है। ड्रू ने खुद को एज अ ट्रू विलन स्टैब्लिश कर लिया और सारे नीचे था कि यहाँ से कोडी के लिए मैच को अब सिर्फ टाइटल जीतना नहीं बल्कि एक इज्जत की जंग बन चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता, क्या कौन जीता। ड्रू मैकइंटायर को एज अ ट्रू विलन बहुत अच्छे से स्टैब्लिश भी कर दिया और कोडी की तो इज्जत की बात आ गई पापा वगैरह की, तो क्या होता देखते आगे मैच में। फिर अब डेमियन प्रीस्ट और एलेक्स्टर ब्लैक का मैच एम्बुलेंस मैच था। ये मैच बहुत वायलेंट था, दोनों एक कुर्सी और चेयर से काटने की टक्कर थी। कांटों का तारों का इस्तेमाल किया। प्रीस्ट ने एलेक्स्टर ब्लैक को एम्बुलेंस के अंदर फेंका और दरवाजा बंद करके मैच जीत हासिल की। और कुछ ब्लड लाइन के सोलो सिकावा ने कंफर्म किया अगले हफ्ते व्हाइट सिक्स और एमएफटी का 4-on-4 टैग टीम मैच होगा। उसके बाद जेड का लोग जॉर्डन ग्रेस की स्टोरी, जेड ने विभिन्न की इंजरी का मजाक उड़ाया, तभी जॉर्डन ग्रेस ने आ गया। दोनों के बीच में पावर क्लैश की तैयारी लग रही है और शिंसुके नाकामोरा और टामा टोंगा इन दोनों के बैक से जापानीज में कुछ हुई जो आमने सामने वाले बड़े ट्विस्ट को का इशारा कर रहा है। हो सकता है अब पता लगा क्या होता है।